कोविड वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो सडन राइज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 30% राइज हो रहा है, यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इसके पीछे लाइफस्टाइल के बारे में तो हमने बात किया कि क्या रीजन हो सकता है, बट क्या इसका एक ट्रिगर या एक बड़ा रिस्क फैक्टर कोविड वैक्सीन भी हो सकता है जो लिया गया हो? देखिए, ऐसे डेटा हमारे पास कुछ नहीं है, बट मेरी एक्सपीरियंस रही है 2019-20 के बाद यंग हार्ट अटैक्स बहुत हुए, हार्ट की पंपिंग कम हो जाना बहुत हुआ। ओके। तो ये कारण कोविड से समहाउ रिलेटेड है, वेदर इट इज़ कोविड इटसेल्फ, वेदर इट इज़ वैक्सीन और वेदर इट इज़ समथिंग एल्स। पर ये पता चल रहा है, ये लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल तो उस वक्त कोविड की वजह से बढ़ता नहीं है, बट वो जो मेम्ब्रेन है जो बस्ट करती है हार्ट अटैक का, वो मेम्ब्रेन कमज़ोर हो जा रहा है। अच्छा। कमज़ोर होने से वो जल्दी फट जाता है। और जब ब्लॉकेज 40-50 आई है तो आदमी तो यंग ही है, और उसका 50 में ही 40 में ही फट गया, तो वो हार्ट अटैक हो गई। यूजुअली आगे क्या होता है, 80-90 के बाद हार्ट अटैक होती थी, ब्लॉकेज 80 है, 90 है, लचीलापन फिर फट होता जाता। वो जो मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ था, तो 90 तक कोई आदमी का 90 ब्लॉकेज है, इसका मतलब 50, 60, 70, 80 में उसकी पर्दा फटा नहीं है, उसकी एंडोथेलियम इंटैक्ट रही है, उसको क्लॉट नहीं आया। और एक का 40-50 में ही फट गया और क्लॉट आ गई, तो उसको हार्ट अटैक जल्दी होगा, और वो यंग भी होगा क्योंकि ब्लॉकेज अभी बढ़ी नहीं है ज़्यादा। तो यंग लोगों का हार्ट अटैक रियल में कंसर्न है, और इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट नंबर्स हैव इंक्रीज बाय 30%। दिस आई वुड एग्री। हार्ट की पंपिंग कम हो रही है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स एंड कार्डियोमायोपैथी, ये दोनों कोविड से समहाउ रिलेटेड है। डेटा इज एब्सेंट। ओके, तो सर ये एक बहुत बड़ा आई थिंक एक कंसर्न होना चाहिए लोगों के लिए, बिकॉज कोविड फेज तो सबने पार किया। हो सकता है कोविड की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ हो, या कुछ मतलब एंडोथेलियम किस तरीके से डैमेज हुआ, बट बेसिकली अगर अभी किसी पर्सन का 30, 40, 50 ब्लॉकेज भी है तो उसको अभी से ही ध्यान देना स्टार्ट करना चाहिए। एकदम। और 30, 40, 50 में कोई तकलीफ भी नहीं होगी कि आदमी कंसर्न हो जाए। तो आजकल हम बोलते हैं मास स्क्रीनिंग करो, जिसकी भी कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, उनको मास स्क्रीनिंग करो कि आपकी ब्लॉकेज अंदर कितनी है। जिसके जिसके 50-40 ब्लॉकेज है, अच्छा 70 ब्लॉकेज तो आदमी दौड़ सकता है, प्ले कर सकता है, स्क्वैश खेल सकता है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकता है, वो कोई तकलीफ नहीं होगी। पर अगर ब्लॉकेज अंदर है और वो बस्ट कर जाए तो 1 मिनट में हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो गया, एंड इफ इट इज़ बड़ा ट्यूब तो वहीं पे जान भी चली जाती है। तो ये जो है हार्ट की बीमारी का सडन, इससे क्या सबके लाइफ में एक अनसर्टेनिटी सी आ गई है। लोग बोलते हैं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मैं जिम जा रहा हूँ। अच्छा, ये जिम में जितने हार्ट अटैक हुआ है इसको लेके बड़ी कंफ्यूजन है। जिम में हो रहा है, अरे वही पर्दा फटना था, जिम में फट गया। अभी नहीं फटता तो हो सकता है स्विमिंग में फट जाता, हो सकता नहीं तो ट्रेन में जा रहे हो तो फट जाता, या सोते सोते फट जाता। मैं लोग आते हैं सब, ट्रेन में जा रहा था आदमी, उसको हार्ट अटैक हो, तो ट्रेन में चलना ठीक नहीं है क्या? मैं बोला प्लेन में भी होता है, और सोते सोते तो सोना अलाउड नहीं है क्या? मैं बोले भाई सो के तो सही, ब्लॉकेज बढ़ाना अलाउड नहीं है। बढ़ेगा, एक दिन पर्दा फटेगा, उस वक्त तो आपको पूछेगा नहीं आप सो रहे हो, ट्रेन में हो, जन में हो, जिम में हो, पिम में हो, कहाँ फटा। पर फटने का जो अंडरलाइंग थिंग है वो उस दिन नहीं है, वो